और राम जी ने जन्म लिया सूर्यवंश में। आइए भगवान राम के जन्म की कथा सुनते हैं। हाँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो कल 5:30-6 बज गई थी। सूर्यवंशी राम जी की कथा आपको विशेष सुनाएंगे जो मुख्य है, और चंद्रवंशी की पूरी कथा सुनाएंगे। लेकिन राम जी की एक कथा एक भजन में पूरी आ जाती है। आप कहो तो सुना देते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहते सुनते आवे हो, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। हो राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्यान से सुनना भजन को। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। ये सूर्यवंश के सूरज, हे रघुकुल के उजियारे। ये सूर्यवंश के सूरज, और रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन जय जय राम, श्री राम जय जय जय। भीष भिक्षु का के भिक्षा का ग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के, काग्रह करके। उस जनक सुखी सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। ओ बड़ा दुख पावे 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 पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम ने मोहे पठायो, मेरा में दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मेरा दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो 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 लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो
हाँ, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन कथा सुनी। अब सूर्यवंश की कथा सुनो। सूर्यवंश कहां से प्रारंभ हुआ? कहां से हुआ? सूर्य से। और चंद्रवंश कहां से प्रारंभ होगा? चंद्र से। बराबर। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ। कथा आपको सारी पता है महाराज। राम कथा तो मैं क्या कहूंगा। हाँ, कभी मौका मिला तो आपको राम कथा 9 दिन की सुनाएंगे। कितने दिन की? 9। रामायण तो 7 दिन में पूरी हो ही नहीं पा रही। हाँ, हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंडित नारायण जी शास्त्री, हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि कोई रामायण में से एक चौपाई ला करके दे दे, 1 महीना केवल रामायण की उस चौपाई पे प्रवचन दे दिए जाए महाराज। हाँ, रामायण की एक चौपाई का इतना अर्थ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन जो मुख्य घटना है वो सुनो। राम जी का जन्म हुआ राम जी का जन्म हुआ और सारे अयोध्या में उत्सव मनने लगा। लेकिन भगवान के कानों में रोने की आवाज आई। भगवान कहने लगे, अरे सब उत्सव मना रहे पर ये रो कौन रहा है? भगवान ने अपने नेत्र बंद करके देखा, चंद्रमा रो रहा महाराज। चंद्रमा से पूछा, तू क्यों रो रहा है? अरे बोले, भगवान आपका जन्म अयोध्या में हुआ और 6 महीने हो गए और ये सूर्य अपनी जगह नहीं बदल रहा है। सूर्य जाए तो चंद्रमा आए, ये सूर्य नारायण जगह नहीं बदल रहे हैं, मैं आपके दर्शन कैसे करूं? भगवान कहने लगे, अरे पगले, इतनी सी बात, चिंता मत करे, सूर्य अपनी जगह नहीं बदल रहा तो कोई बात नहीं, मैं अपना अगला अवतार चंद्रवंश में लूंगा और चंद्रवंश में अभी मैंने सूर्यवंश में दिन की 12 बजे जन्म लिया, मैं चंद्रवंश में रात की 12 बजे जन्म लूंगा। सारे लोग सोए रहेंगे, तू अकेला मेरे दर्शन करते रहना चंद्रमा, तुझे ये वरदान देता हूं। चंद्रमा कहने लगे, बना दी नहीं बात? बना दिया बात। हाँ, अरे भगवान मेरे को तो दर्शन करना है। अरे चंद्रमा चल, कोई बात नहीं, मैंने जन्म चाहे सूर्यवंश में लिया, लेकिन मेरे नाम के साथ मैं तेरा नाम जोड़ता हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान का पहले नाम था राम। चंद्रमा को वरदान दिया तो राम के पीछे लग गया चंद्र। भगवान ने जन्म सूर्यवंश में लिया पर अपने नाम के पीछे क्या लगाया? चंद्र महाराज। ये भगवान की कृपा है। घर घर में रामायण होती है। हमारे पालीवाल जी आए हैं, हमारे इनके यहाँ हम बचपन में आश्रम से भोजन करने आपके अमावस्या पे आते थे, तो तब से आज दर्शन कथा में आप आए महाराज। हाँ, बाबूजी पधारे हमारे गांव से, किलोदा से हमारे नाना जी पटेल साहब पधारे, और भी
परिवार के, समाज के बहुत लोग आए महाराज। मैं सबके नाम तो नहीं जानता हूँ, पर ये बोबरिया प्रजापत परिवार आप सभी भक्तों का हाथ जोड़ करके इनकी ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ महाराज। हुक्म भैया ने हमको लिख करके दिया है कि पूरा प्रजापत परिवार आप लोगों को धन्यवाद देता है। इनको चिंता हो रही थी कि गुरुजी कथा सुनने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे मैंने कहा चिंता मत करो, पहली बात तो कथा में इतना दम है कि लोग यूं ही आ जाएंगे, और यदि लोग नहीं आएंगे तो अपन जबरदस्ती ले आएंगे। हाँ, पर जरूरत ही नहीं पड़ी। सब आशीर्वाद दाता हमारे कथा में पधार रहे हैं। भगवान ने अपने नाम के पीछे चंद्र लगाया, भगवान का नाम रामचंद्र हुआ। घटना ये घटी कि भगवान को लीला करनी थी, तो राजा दशरथ को रानी ने कहा, केकई महारानी ने कहा राम को राजा मत बनाओ, क्यों, भरत को बनाओ, राम को वन का राजा बनाओ। आपने मुझे वचन दिए थे, आज वचन मांगती हूँ। दशरथ जी बेहोश हो गए। बड़ी सुंदर कथा महाराज। मंथरा ने कान भरे केकई के। एक जगह हमसे कथा में पूछ लिया, हमने कहा रामायण में राम जी वहां गए, सीता जी वहां गई, लक्ष्मण जी वहां गए, विभीषण वहां गया। एक ने पूछ लिया क्यों मंथरा कहाँ गई, बस जिसने कान भरे थे वहां कहाँ गई। हमको फिर टेंशन हो गया, अब छोटे हैं ना, हर बात का उत्तर थोड़ी ना दे पाएंगे, सीख रहे हैं अभी तो कथा। हाँ, हमने गुरुजी को फोन लगाया, गुरुजी मंथरा कहाँ गई। बोले बेटा ये कैसा प्रश्न है। हमने कहा गुरुजी हमने सब बता दिया, कथा में हनुमान जी वहां गए, विभीषण वहां गया, राम जी वहां गए, पर एक ने प्रश्न कर लिया मंथरा कहाँ गई, जिन्हें कान भैया वहां कहाँ गई। गुरुजी के उसके हिसाब से जवाब दे देना। क्या बोले मंथरा कहीं भी नहीं गई, मंत्रा तो हर गली में, हर मोहल्ले में एक एक दो दो रह गई महाराज। या घर डोले, वह घर घुसे, इका घर में घुसी, उका घर में, चाहे उसके घर में कहीं अच्छा नहीं हो रहा हो, पर दूसरे के यहाँ अच्छा नहीं होना चाहिए। हाँ, हर गांव में एक एक मंत्रा हो गई महाराज। घटी कि सीता मैया का हरण हुआ। सीता मैया ने अपने कुंडल, हार, मुकुट अपने पांव के पायल जंगल में गिरा दिए। भगवान राम सीता मैया को खोजने लगे, और भैया खोजते खोजते सीता मैया के कान का राम जी को मिला। क्या मिला, कान का कुंडल। ध्यान देना, आज के परिवार में देवर की मर्यादा क्या होती है, परिवार में मजाक किससे होती है। हाँ, ज्यादा मजाक भी करना कोई काम की नहीं महाराज। महाभारत क्या कब हुआ, द्रौपदी ने मजाक कर ली थी। क्या कर रहा कौरव महाराज, दुर्योधन ने क्या किया, जहां पानी दिखे वहां तो सीधा उतर रहा है, और जहां सूखा है वहां उचक करके जा रहा है। द्रौपदी बोलने लगी ओ बाप तो अंधा है ही है, बेटा भी अंधा ही पैदा हुआ क्या, तू तो आंख वाला है। दुर्योधन ने बोला मेरे बाप को अंधा बोला। महाभारत का युद्ध हो गया महाराज। देवर भौजाई में मजाक चलती है, पर मजाक की एक सीमा होती है, कहाँ किसी मजाक करनी चाहिए। राम जी को सीता मैया का कान का कुंडल मिला। लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी का है क्या। लक्ष्मण जी रोने लगे, भैया आज तक जीवन में जब जब नजर पड़ी है भाभी के चरणों में पड़ी है। मैं भाभी के पैरों की पायल बता सकता हूँ, पर मैंने भाभी का आज तक चेहरा नहीं देखा। मैं कान के कुंडल नहीं बता सकता कि ये सीता माता के है। मेरी माँ का मैंने चेहरा नहीं देखा, चरण देखे महाराज। हाँ हाँ, बजाओ बजाओ।
ताली भी ऐसी बजाए जैसे जबरदस्ती ला के पकड़ के बिठाए। हाँ, ऐसी अनेक घटनाएं हुई महाराज। भगवान ने राम कथा में सुंदर लीलाएं की। कभी अवसर मिलेगा तो पूरी राम कथा सुना देंगे। आज समय हो गया, चंद्रवंश में भी जाना है, पर राम कथा इतनी प्यारी है महाराज। राम कथा सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और महाराज इस प्रकार राम सूर्यवंश का वर्णन सुनाया। अब हमारे आज की पावन और मुख्य कथा, आज की मुख्य कथा कौन सी है? नंद घरा